नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा। आप सभी जानते हैं टेस्ट सीरीज़ का क्रम क्या रहेगा। टेस्ट सीरीज़ का क्रम रहेगा 95। अगर आप उत्तराखंड की पटवारी लेखपाल 12 फरवरी, वन आरक्षी 9 अप्रैल या फिर आगामी कनिष्ठ सहायक पटवारी लेखपाल समीक्षा अधिकारी किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पंचायती दिवस 24 अप्रैल, 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 1992, 1993, 2007, 2016। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी 2016। आगे बढ़ेंगे। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? ऑप्शन ए 1926, 1927, 1928, 1929। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा 1929। वर्ष 1929 का जो इसका महत्व है, यहाँ पर विश्व आर्थिक मंदी के लिए भी इसका महत्व है दोस्तों। क्वेश्चन आता है विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1929। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, लेकिन भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 में। चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। 1917 में कुमाऊं परिषद 1916 में, ठीक है। 1917 में अल्मोड़ा में पहला अधिवेशन हुआ, इसको भी याद रखिएगा। अध्यक्षता किसने की? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, जयदत्त जोशी, गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी जयदत्त जोशी द्वारा। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चंपावत, सी अल्मोड़ा, डी चमोली। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, यह है चमोली। इसको यहाँ की रामायण भी कहा जाता है दोस्तों। 2009 में इसे यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। 2016 में इसे गणतंत्र दिवस पर विशेष झांकी के रूप में मनाया गया था। आप यहाँ पर जो वर्ष याद रखेंगे 2009 याद रखिएगा, यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ेंगे। 2009 से एक और तथ्य है दोस्तों, जो हेमवती नंदन बहुगुणा 1973 कॉलेज था, 15 जनवरी 2009 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसको भी याद रखिएगा। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 22 जनवरी 1939, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। प्रजामंडल सबने याद रख रखा था 1939। अच्छी बात है। अब आप यहाँ पर फंस गए, आपसे पूछा गया है डेट क्या है। दोस्तों आंसर सही है 23 जनवरी। 23 जनवरी से मुझे याद आया 20-21 जनवरी नहीं, 13-14 जनवरी 1921 क्या हुआ था दोस्तों? कुछ याद आया? कुली बेगार आंदोलन की समाप्ति हुई थी। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? राजनिवास से संबंधित अधिकारी, कृषि अधिकारी, मंदिर संबंधित अधिकारी, भूमि माप करने वाला अधिकारी। कत्यूरी काल में प्रभावतार ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, यह भूमि माप करने वाला एक अधिकारी होता था। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? ऑप्शन ए 2018, 19, 20, 21। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, जैविक कृषि अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, महिम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? छायांकन, क्रिकेट, पर्वतारोहण, औषधीय शोध। महिम वर्मा
यह संबंधित है क्रिकेट से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उत्तराखंड में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है लक्ष्य सेन को। यह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। कहाँ के रहने वाले हैं? अल्मोड़ा से हैं। चीज़ों को याद रखिएगा। उत्तराखंड में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? प्रथम बार तो दोस्तों 2001 को किया गया था। अब यहाँ पर 2001 नहीं है, यानी कि दोबारा फिर से किया गया होगा। तो कब किया गया? 10 में, 9 में, 15 में या 16 में? दोस्तों प्रथम बार 2001 में और दूसरी बार 2015 में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। पर्यटन को उत्तराखंड में थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। पर्यटन से संबंधित जो यहाँ पर विकास किया जा रहा है सिंगापुर मॉडल के आधार पर किया जा रहा है, आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और अगर पर्यटन दिवस पूछ लिया जाए 27 सितंबर। चीज़ों को जितना आप जोड़ेंगे, जितना डायमेंशन उसकी ओपन करेंगे, उतना ही आपका चीज़ें याद रहेंगी और मेरिट में स्थान बना पाएंगे। टिहरी बांध की ऊंचाई सरल प्रश्न है 260.5। 1978 में कार्य संपन्न हुआ। आगे बढ़ेंगे। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। जंगम का विलोम शब्द क्या है हिंदी से? पहला क्वेश्चन है स्थावर, जंगल, बीहड़, कोई नहीं। जंगम का विलोम पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा स्थावर। दूर की बात सोचने वाला, आंसर आप देखते ही समझ गए होंगे दोस्तों, ये तो नहीं होगा, विदेश जाने वाला नहीं होगा। दूरदर्शी, बिल्कुल सही। जिसकी तुलना ना हो, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आंसर आपके सामने ही है दोस्तों। जिसकी तुलना ना हो, तुलनीय, अतुलनीय, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है। 1 और 1 11 होना, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। 1 और 1 11 होना यानी कि डेली 11। मुहावरे का अर्थ है क्या है? मेल में शक्ति होना, शक्ति प्रदर्शन, मेल जोल बढ़ाना, कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा मेल में शक्ति होना। ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट है। कागज काले करना मुहावरे का क्या अर्थ है? सादे कागज पर लिखना। दोस्तों यहां पर कागज काले करना, थोड़ा सोचिए करेक्ट आंसर क्या होगा। वह अर्थ ही लिखना, कागज पर काला करना, ये तो नहीं होगा। देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है। जो बिल्कुल प्रश्न में लिखा हो, अगर ऑप्शन में वही दिखाई दे तो वह तो नहीं होता दोस्तों। मुहावरे की बात अगर करें, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा व्यर्थ ही लिखना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सूची का मिलान करना है दोस्तों, बताइए। LCD सभी के यहाँ पर होगी, नहीं है तो मेरिट में जैसे ही आपका नाम आएगा अवश्य हो जाएगी। LCD में क्या होता है दोस्तों? श्रव्य और दृश्य दोनों ही चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। कठपुतली को फोक मीडिया कहा जाता है। रेडियो में सिर्फ आप सुन सकते हैं, श्रव्य। और इंटरनेट तो मल्टीमीडिया, सभी जानते हैं यार आप, ठीक है। करेक्ट आंसर देख लीजिए 3 4 1 2। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। 3 4, दोबारा देख लेते हैं ना। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों, 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची का मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, कहने को ये 1 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। शिक्षा का अधिकार, साक्षर भारत, भोजन का अधिकार, मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2010, साक्षर भारत 2009, भोजन का अधिकार 2013, कंपनी एक्ट 2013। चीज़ों को याद रखिएगा। उत्तराखंड में त्रासदी आई 2013, 16-17 जून, मिशन सूर्य होप, ठीक है। मौलिक अधिकार 1976 कहाँ से लिए गए हैं? USA से लिए गए हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, स्वयं देख लीजिएगा, आंसर आपको सही बता दिए गए हैं। आप सही कोट क्या है खुद देख लीजिएगा।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को तो महिला की बात की थी हमने, ठीक है। 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस, 10 दिसंबर को मानव अधिकार। करेक्ट आंसर होगा 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। दोस्तों आपने करंट अफेयर का सेशन लिया होगा, मुझे बताइएगा 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस 2022 का जो विषय था या फिर इंग्लिश में कहें इसकी थीम क्या थी। देखते हैं आप में से कितने छात्र कितने दोस्त करंट अफेयर से जुड़े हैं। मुझे इसकी थीम आप अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यह किसका सुझाव है कि ईश्वर देवीकृत समाज है? किसने यह बात कही है? मैक्स वेबर, ई कामते, प्रिचार्ड, इमाइल दुर्खीम। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो ऊटपटांग क्वेश्चन होते हैं परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य होता है। इमाइल दुर्खीम ने यह बात कही थी, ईश्वर देवीकृत समाज है। दीनबंधु मित्रा पुस्तक के बारे में पूछा गया है, इसके लेखक कौन है? नीलकंठ। दोस्तों नीलकंठ से 2 क्वेश्चन आते हैं, आंसर की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ अगर आपसे पर्वत पूछा जाए, नीलकंठ पर्वत पूछा जाए पहली बात, नीलकंठ मंदिर पूछा जाए तो इनके आंसर क्या होंगे? नीलकंठ पर्वत तो चमोली में है और नीलकंठ मंदिर इसके नीचे यहाँ पर पौड़ी में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आंसर की। हमारा यहाँ पर दीनबंधु मित्र का आंसर है नील दर्पण। दीनबंधु लेखक है, इन्होंने लिखा है नील दर्पण। इससे पहले मैंने रिवर्स बोल दिया था। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन हैं? R.K. मर्टन, टी पार्सनसन, इमाइल दुर्खीम, लेवी स्ट्रॉन्स। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक हैं लेवी स्ट्रॉन्स। और एक क्वेश्चन आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? रूसो। ठीक है। स्थापित करने की प्रणाली से हमारा क्या अभिप्राय है? स्थापित कार्य करने की प्रणाली से, स्थापित कार्य संघ, संस्था, समुदाय या फिर समूह। दोस्तों स्थापित कार्य करने की प्रणाली यानी कि संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन। ठीक है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए दोस्तों। सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुलन, संरचना और प्रतिमान। इतने तो आप समझदार हो ही गए हैं कि ऑप्शन सी और डी आप नेगलेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। आंसर बचता है ए या बी। बताइए दोस्तों। संस्कृति शब्द की छोटी इकाई आप समझ ही गए होंगे, सांस्कृतिक तत्व। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संस्कृति में सिर्फ स होता है और सांस्कृतिक में यहाँ पर एक डंडा एक्स्ट्रा आ जाता है, वर्तनी से क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही होता है सप्ताह, और अगर इसका साप्ताहिक बनाना हो तो साप्ताहिक होगा। ठीक है, ना कि साप्ताहिक। ये कुछ वर्तनी से क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। अवश्य करेंगे, करना ही पड़ेगा। देखते हैं। बताइए दोस्तों, आप 1-2 मिनट का समय लीजिए, आंसर आप बताइए क्या होगा। आप इनको थोड़ा क्रम में लगाइए, रीजनिंग से आप इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। उम्मीद है आप सभी ने आंसर बताया होगा। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। 1, 2, 3 स्थान, फिर योजना, फिर किराया, फिर धन। नहीं, किराए के बाद भवन निर्माण। नहीं दोस्तों, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ऑप्शन बी में 2, 3, 6 2 पर योजना, फिर किराया, फिर भवन निर्माण। नहीं, गलत है, सही नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। ऑप्शन थर्ड देखिए, 3 और 4 पहले किराया, फिर धन, फिर योजना, फिर भवन निर्माण, फिर स्थान। अच्छा, पहले भवन निर्माण होगा बाद में स्थान देखेंगे क्या? ये भी नहीं होगा। अंतिम देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास धन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम उससे क्या खरीदेंगे? एक स्थान खरीदेंगे, एक प्लॉट खरीदेंगे। जी मेरिट में नाम आ जाएगा ना, उसके बाद आप प्लॉट खरीदेंगे, अच्छी बात है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप एक योजना बनाएंगे, प्यारी सी आपने योजना बना ली।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, भवन निर्माण का कार्य शुरू करेंगे, फर्स्ट क्लास मार्बल वगैरह बिछाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, भवन निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद वह क्या बन जाएगी, इमारत, फर्स्ट क्लास इमारत बन गई। अब आप वहां से किराया लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या पता नहीं क्या क्या। ठीक है, हम इसे पढ़ते नहीं है, हम डायरेक्ट बात करते हैं। एक सीरीज दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सीरीज में कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ना ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इस सीरीज में कोई पद गलत है। आप देखिए गलत कौन सा है। दोस्तों सीरीज तीन टाइप की होती हैं। पहले तो ऐसा होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, चलो जी इसको कर लेंगे, आसान होती है। एक होती है बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया, यह भी आप कर लेंगे। जो सबसे खतरनाक होती है वह आपके सामने है, इसमें आपको कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा, आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है, बड़ी खतरनाक होती है। अब आप इसका आंसर मुझे बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी ने इसका आंसर बताया होगा, जिन्होंने नहीं बताया है देख लीजिए, जिन्होंने बताया है वह भी देख लीजिए। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं 258, 250 से आप 6 पर आ गए, तो इतना तो पक्का है कि चीजें निगेटिव की ओर जा रही हैं, घट रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। लेकिन इतनी तेजी से डिक्रीज हो गई कि 250 से 6 पर आ गई, तो यानी कि सिर्फ माइनस तो नहीं हो रहा होगा, साथ में डिवाइड भी चल रहा होगा। इतनी चीजें तो समझ गए ना आप। अब देखते हैं कुछ। दोस्तों यहां पर लिखा था 258 258 और इसका 130 कर दिया, जबकि हमें पता है 260 का आधा होता है 130। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ होगा, पहले तो इसमें +2 किया और फिर डिवाइड 2 किया। 258 में अगर +2 करेंगे तो क्या आएगा, 258 में अगर आप +2 करेंगे तो आएगा 260, फिर आप उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 130। दोबारा से फिर करके देखिए दोस्तों, 130 में आप 2 प्लस कीजिए आएगा 132। अब 132 में आप 2 डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 66। ठीक है दोस्तों, आप यहां पर भी आ गए। थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। आपके पास 66 था, इसमें 2 प्लस कीजिए, आपके पास आएगा 68, फिर आप 68 से 2 डिवाइड कीजिए आएगा 34। अच्छी बात है, 34 भी आ गया। चलते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों। 34 में आप 2 प्लस कीजिए, आपके पास आएगा 36। 36 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आएगा 18। ठीक है, और मेहनत करनी पड़ेगी। 18 में फिर 2 प्लस कीजिए, 18 में 2 जोड़ोगे 20 आएगा, 20 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर लिखा है 8। 8 क्या है, एक गंदा बच्चा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी 8। अब आप देखिए दोस्तों, 8 की जगह क्या आना चाहिए था, 10। 10 में फिर से अप्लाई करके देख लीजिए। 10 में आप 2 प्लस कीजिए, क्या आएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। यानी कि हमारा जो मेथड था वह बिल्कुल सही था। हमारा मेथड क्या रहा, इसमें पहले आप इसमें 2 से 2 को प्लस कर रहे थे और फिर 2 से भाग कर रहे थे, यह इस आंसर की ट्रिक थी। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 95। इससे पहले 94 सेशन आ चुके हैं। एक काम की बात, अगर आप उत्तराखंड पटवारी लेखपाल की परीक्षा में या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो जितने भी टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं आप उनको रिवाइज कर लीजिएगा। समय का अभाव हो तो स्पीड बढ़ाकर चीज़ों को सुन लीजिएगा। आप कहीं पर काम करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो तो सिर्फ सुन लीजिएगा, देखने की आवश्यकता भी नहीं है, चीज़ों को सुन ही लीजिएगा। चैनल पर आप नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।